हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 10.3 के सवालों को हल करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 के सवाल को हल करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान ले कि इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना क्या है और इसमें जितने भी सवाल हैं उनको हल करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक एक्सरसाइज 10.1, 10.2 इसमें हम लोगों ने 10.1 में बेसिकली हम लोगों ने ये जाना था कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से दो सदिशों को आपस में गुणा किया जाता है। जिस तरह से दो संख्याओं को गुणा करने पर एक संख्या मिलती है, दो आव्यूह को गुणा करने पर एक आव्यूह मिलता है, दो फलन को गुणा करने पर एक फलन मिलता है, उसी प्रकार से जो दो सदिश होते हैं उनको भी गुणा करने के लिए दो तरीके बनाए गए हैं। एक दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दूसरा दो सदिशों का सदिश गुणनफल। 10.3 में दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में जानना है और 10.4 में दो सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में जानना है। ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है एक संख्या होता है, लेकिन दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल को हम लोग a डॉट b, सदिश a इसको डॉट पढ़ते हैं, डॉट सदिश b द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और a डॉट b बराबर होता है मॉड ऑफ a सदिश a मॉड ऑफ सदिश b cos थीटा। ठीक है, a डॉट b का मान क्या हो गया, मॉड ऑफ सदिश a मॉड ऑफ सदिश b cos थीटा, जहां थीटा जो है सदिश a और b के बीच का कोण है। जैसे मान लीजिए एक सदिश ये है जिसको हम b कह रहे हैं, एक सदिश ये है जिसको हम a कह रहे हैं, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु है, तो जो थीटा है ये सदिश a और b के बीच का कोण है। ठीक है, तो जो थीटा का मान होता है वो 0 से लेके पाई के बीच में रहता है। ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है, समझ आ रही बात। दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदिश a डॉट सदिश b द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और सदिश a डॉट सदिश b को हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b cos थीटा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यदि दोनों सदिश a और b जो होंगे लंबवत हो, तो लंबवत हो तो उनके बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। उनके बीच का जो कोण होगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे cos 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है, यानी सदिश a डॉट सदिश b का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो सदिश a डॉट सदिश b का मान 0 कब होता है, जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तब। ठीक है, तीसरी बात, सदिश a डॉट सदिश a को हम लोग मॉड ऑफ सदिश a का स्क्वायर लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब a डॉट b का मान कितना हो जाएगा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो a डॉट b का मान मॉड ऑफ a डॉट मॉड ऑफ b के बराबर हो जाएगा। क्यों, देखिए a डॉट b का मान मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा के बराबर है। cos थीटा, थीटा की जगह हम लोग 0 डिग्री रखेंगे और cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b के बराबर आ जाए। इतनी बात समझ आ गई। चौथी बात क्या है, यदि आई डॉट आई कैप जे कैप और के कैप मात्रक सदिश हो तब आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का मान 1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये तीन आपके अक्ष हैं एक्स वाई और जेड, ये आई होता है, ये जे होता है और ये जो होता है के होता है। ठीक है, आई डॉट आई मतलब इसी पर फिर से एक और लाइन, दोनों सदिश एक ही लाइन पर है, मतलब उनके बीच का कोण कितना हो गया, 0। तो बीच का कोण 0 हो गया तो cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। आ रही है ना बात समझ में, यानी
आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, दोनों के बीच का जो एंगल है, जो कोण है, वो 0 डिग्री का है और cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है, इसलिए इन सबका मान किसके बराबर हो गया है? 1 के बराबर। लेकिन अगर cos थीटा का मान 90 डिग्री कर दिया जाए, जैसे ये आई है और ये जे है, बीच में 90 का कोण बन गया, तो cos 90 डिग्री यहाँ पे रखा जाएगा, तो cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 0, यानी आई डॉट जे, यहाँ पे कैप रहेगा, जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, इन सबों का मान किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है और cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है, इसलिए। दूसरी, उसके बाद दो शून्येतर सदिशों ए और बी के बीच का कोण निकालना है। दो सदिश दिया हुआ है, उनके बीच का कोण निकालना है, तो cos थीटा बराबर ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है। ठीक है, उसके बाद दो सदिशों का अदिश गुणनफल योग के वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम क्या है? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक, उसके बाद सातवीं प्रॉपर्टी क्या है? एक सदिश ए का दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप अगर आपको निकालना हो, एक सदिश ए का दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप निकालना हो, तो जिस पर प्रक्षेप निकालना हो उसका कैप लगाया जाएगा और जिसके सापेक्ष निकालना हो वो सदिश के रूप में रहेगा, यानी ए सदिश ए डॉट बी कैप, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए डॉट इस बी कैप का मान लिखा गया ये, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि अल्फा बीटा गामा सदिश ए इज इक्वल टू a1i a2j और a3k के दिक कोण हो तो इसके दिक कोसाइन cos अल्फा इज इक्वल टू a1 बाई मॉड a, cos बीटा इज इक्वल टू at बाई मॉड a और cos गामा इज इक्वल टू a3 बाई मॉड a होता है। नौवीं बात क्या है कि यदि बिंदु ए बी सी संरेख हो तब मॉड ऑफ ए सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी प्लस मॉड ऑफ बी सी के बराबर होता है। अगर तीन बिंदुएं हैं, तीनों संरेख हैं, तो क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ ए सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी प्लस मॉड ऑफ बी सी के बराबर होता है। ठीक है, अगर ऐसा आ जाता है तो तीनों बिंदुएं संरेख है, वरना तीनों बिंदुएं संरेख नहीं है। तो एक्सरसाइज 10.3 को हल करने के लिए, उसके सवालों को हल करने के लिए ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपको याद होने चाहिए और इन सारे फॉर्मूलों का उपयोग करके ही एक्सरसाइज 10.3 के सवालों को हल किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर है? ये सारे फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं। अब आगे बढ़ा जाए, लोग एक्सरसाइज 10.3 के सवालों को हल करेंगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। ठीक है, तो चलिए दो सदिश ए तथा बी के परिमाण क्रमशः √3 और 2 है और ए डॉट बी इज इक्वल टू 6 दिया है, तो सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो बीच के कोण के लिए फॉर्मूला हमने लिखा था सदिश ए तथा बी के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सदिश ए डॉट सदिश बी बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख लेंगे। मॉड ए मतलब सदिश ए और बी, ए डॉट बी का मान √6 दिया हुआ है, वो रख लिया हमने। ए का परिमाण, तो ए का परिमाण √3 है और बी का परिमाण 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √3, हो सकता है एक ही में रहेगा या अलग अलग ही कर लीजिए इस तरह से, और नीचे √3 इंटू 2, √3 और √3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा √2, नीचे 2 है, तो 2 को हम लोग लिख रहे हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 और √2 2 के बराबर होता है, तो ये कट गया 1 बाई √2। ठीक है, अब देखिए cos थीटा का मान आ रहा है 1 बाई √2। ठीक है, अब ऊपर से करते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1 बाई √2। अब cos में कितने डिग्री का मान 1 बाई √2 होता है? 45 का, यानी π/4, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? π/4 आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो सदिश दिए गए हैं,
इनके बीच का कोण निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला यही रहेगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये है। चलिए ए डॉट बी यानी आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और नीचे हो जाएगा मॉड ऑफ ए यानी इसका, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक, और इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 3 3 आई इंटू आई डॉट आई जे डॉट आई जे 1 हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 3। फिर माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस 4, ठीक है, देख लीजिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, फिर 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, और नीचे इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर 4 प्लस 9 इंटू डॉट ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आ गया ऊपर 10 और नीचे आ जाएगा 14 अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14, तो ये हो जाएगा इतना बाय अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14, तो 2 से काट सकते हैं 7, यानी ये कितना आ गया 5/7। ये cos थीटा का मान आया, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। तो इस तरीके से थीटा का मान निकल गया cos इनवर्स 5/7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश माइनस आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात करें। तो हमने फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया था कि किसी सदिश ए पर किसी सदिश ए का बी पर अगर आपको प्रक्षेप निकालना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला था वो ये था, देखिए आंसर लिखेंगे सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, इसका फॉर्मूला था ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो इस पर आपको निकालना है और इसका निकालना है, यानी ये हो गया आपका बी, ठीक है, और यह जो हो गया आपका ए हो गया। इतनी बात समझ आ रही है। देखिए सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, तो बी पर यानी सदिश इस पर सदिश इसका, यानी ये ए है और यह जो है हमारा बी है, तो यहाँ पे रख लेंगे ए डॉट बी, ए का मान रहेगा आई कैप माइनस जे कैप डॉट बी का मान रहेगा आई डॉट नहीं आई कैप प्लस जे कैप, देख लीजिए आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, और नीचे किसका मॉड निकाला जाएगा बी का, तो बी का मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर दोनों का अदिश गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1, नीचे अंडर रूट 2 ऊपर 0 बाई अंडर रूट 2, यानी जो प्रक्षेप है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः अभिष्ट प्रक्षेप क्या है 0 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बात समझ में आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप खुद से कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 बताया उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, और ये आपके लिए होमवर्क होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे, ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें 3 सदिश हैं, देख लीजिए। सदिश तो हमने लिखा ही नहीं है। सदिश जो है हमारे पास वो है a इज इक्वल टू 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और b जो है वो है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। और क्वेश्चन सी जो है सदिश सी, उसका मान दिया है 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये 3 सदिश दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये तीनों सदिश जो है मात्रक सदिश है और तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। मात्रक सदिश का मतलब ये होता है कि उसका हम लोग परिमाण निकाले, मतलब ए कैप निकाले, बी कैप निकाले और सी कैप निकाले, इसका मान एक आना चाहिए। अगर एक आ जाता है तो ये जितने भी सदिश दिए गए हैं ये सभी जो है क्या है, मात्रक सदिश है, और एक नहीं आता है तो मात्रक सदिश नहीं। अब आपको ये भी दिखाना है कि ये सभी जो है एक दूसरे के लंबवत हैं। तो एक दूसरे के लंबवत का मतलब जब दो सदिश ए और बी लंबवत होते हैं तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है। यानी ए डॉट बी का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सदिश ए डॉट सदिश बी यानी दोनों का अदिश गुणनफल निकालेंगे और 0 आ जाता है तो वो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, और 0 नहीं आता है तो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग मॉड ए का मान निकालेंगे। अगर मॉड ए का मान 1 आ जाए तो ये मात्रक सदिश है। 1/7 मॉड ए का मतलब इसका हम लोग पूरे का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/7 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 6 36, तो ये हो जाएगा 36 और 4 40 40 49, तो ये आ जाएगा 1/7 इंटू 7 7 7 कट गया 1, यानी ये मात्रक सदिश है। ठीक है, बी की बात आई तो बी मॉड बी निकाला जाए, तो 1/7 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/7 9 प्लस 36 प्लस 4 1/7 49 1/7 डॉट 7 कट गया आ गया 1, यानी बी भी मात्रक सदिश है। अब सी की बारी है, मॉड ऑफ सी डैश यानी 1/7 डॉट 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1/7 36 प्लस 4 प्लस 9 1/7 डॉट 7 आ जाएगा 1। अतः ए बी सी मात्रक सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं। ये तो हो गया पहले जवाब। दूसरे का, सदिश परस्पर लंबवत है तो ए डॉट बी निकाले उसका मान 0 है, बी डॉट सी निकाले उसका मान 0 है, सी डॉट ए निकाले उसका भी मान 0 है, तो ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए का मान कितना है 1/7 और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, डॉट 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। इतनी बात समझ आ रही है? तो ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/49 डॉट 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 6 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 6 18, और ये हो जाएगा प्लस 6 इंटू 2 12 12 6 18 माइनस 18 1/49 इंटू 0 0 आ गया। उसी तरह से बी डॉट सी का मान निकालेंगे। बी डॉट सी निकालते हैं, बी का मान 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, डॉट सी का मान
1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये हो जाएगा 1/49 3 into 6 18 माइनस 12 प्लस नहीं माइनस 6 हो जाएगा 1/49.0 यानी ये भी आ गया 0। इसी तरह से C डॉट ए निकाल देंगे। C डॉट ए यहाँ से निकालते हैं। चलिए C डॉट ए, तो C का मान कितना है 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट ए का मान कितना है देख लीजिए। ए का मान ये है, ये 1/7 और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया। ये हो जाएगा 1/49 6 into 2 12 प्लस 6 into नहीं 2 into 3 6 माइनस 6 into 3 18, ये रहेगा 1/49 18 माइनस 18 0 49 into 0 यानी 0। अतः लास्ट में लिखेंगे अतः सदिश ए सदिश बी सदिश सी परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। आ गई बात समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। सवाल में लंबाई थी लेकिन बिल्कुल इजी है, ठीक है। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ा जाए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यदि सदिश ए प्लस सदिश बी डॉट सदिश ए माइनस सदिश बी इज इक्वल टू 8 और मॉड ए इज इक्वल टू 1 मॉड बी हो तो मॉड ए और मॉड बी का मान ज्ञात करें। आप जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हो ना उसी तरह पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर दीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा a डॉट ए माइनस a डॉट बी फिर b से प्लस b डॉट ए और माइनस b डॉट बी इज इक्वल टू 8। इसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये दोनों जो है इक्वल है कट जाएंगे, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। एक चीज यहाँ दिया है ए की वैल्यू 8 मॉड बी, तो ए की जगह पे हम रख देंगे 8 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा, देख लीजिए 8 का स्क्वायर 64 बी स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 63 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63 जो है क्या होगा इसके नीचे आ जाएगा 63। तो ये हमने क्या किया 63 को इसके नीचे कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा देख लीजिए 8/63 तो हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 8 को आप क्या लिख सकते हैं ना b इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट यानी 8/63 इस तरह से। तो आ जाएगा आपको मॉड ऑफ b की वैल्यू कितना 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2√2 और 63 को 933 3√7 इस तरह लिख सकते हैं। तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई 2√2/3√7, ठीक है। और ये तो मतलब आपको बी का मान मिल गया, ए का मान निकालना पड़ेगा। तो ए का मान कैसे निकालेंगे, ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 मॉड ऑफ बी। तो 8 मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 2√2/3√7, तो ये हो जाएगा 16√2/3√7। तो ये मॉड ए का मान आ गया और ये मॉड बी का मान आ गया, ठीक है।
अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को भी हल कर दिया जाए। जैसे आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आपको सिंपली इसको सॉल्व कर देना है बस। 3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 6 a डॉट ए प्लस 21 a डॉट बी माइनस 10 b डॉट ए, या a डॉट बी भी आप लिख सकते हैं, दोनों चीजें बराबर हैं, ठीक है। और माइनस 35 b डॉट बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 मॉड ए का स्क्वायर प्लस घट जाएगा 11 a डॉट बी माइनस 35 मॉड ऑफ b का स्क्वायर। तो यही जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो गया। समझ आ गई अच्छे से? आगे बढ़ा जाए, देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को हल करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8, दो सदिश ए और बी के परिमाण ज्ञात करें यदि इनके दो सदिश ए और बी के परिमाण ज्ञात करें, इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो जो चीजें दी गई है, थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री, अदिश गुणनफल यानी सदिश ए डॉट सदिश बी का मान 1/2 और मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। इतनी बातें दी गई हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर a डॉट बी बाई में मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी, यही होता है ना। तो cos थीटा की जगह हम लोग रख लेंगे 60 डिग्री, ये आ जाएगा a डॉट बी का मान 1/2, दोनों की वैल्यू बराबर है यानी हम इसको मॉड ए डॉट मॉड ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये क्या हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और इधर हो जाएगा 1/2 बाई मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, इस तरह रहेगा इसमें, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बचेगा, यानी मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ बी भी कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर है इसलिए। तो मॉड ए और मॉड बी दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12 हो तो x मॉड ऑफ x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको हल करना है। सॉल्यूशन x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए इज इक्वल टू 12, ये दोनों तो कट जाएंगे, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ठीक है। कह रहा है यदि एक मात्रक सदिश ए, सदिश ए का एक जो है मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश का मतलब उसका मान कितना दिया है 1 दिया है, तो मॉड ए की जगह पे हम क्या रख लेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12, 1 को उधर ले जाएंगे तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13, तो केवल मॉड एक्स का मान कितना मिल जाएगा √13। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, यदि सदिश ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और सदिश बी बराबर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, सी बराबर 3i कैप प्लस लेमडा प्लस j कैप, इस प्रकार है कि a प्लस लेमडा बी सी पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात करें।
कहने का मतलब ये है, ए का मान दिया है, देखिए सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और c इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप। a प्लस बी लेमडा, तो पहले a प्लस लेमडा बी का मान हम लोग निकाल लें। तो a की वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा बी का मान क्या है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा आई कैप, फिर जे वाले में 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप, और के वाले में 3 प्लस लेमडा के कैप। ठीक है, तो ये किसका मान हो गया a प्लस लेमडा बी का मान हो गया। अब कह रहा है कि a प्लस लेमडा बी और c लंबवत हैं, अतः क्या होना चाहिए a प्लस लेमडा बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के लंबवत है इसलिए। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी कर दूं इसलिए कि इसमें थोड़ी सी जगह की जरूरत है आपको। ठीक है, तो अब देखिए a प्लस लेमडा बी का मान हमको क्या मिला है ये, तो इसका हो जाएगा 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप डॉट, ये पूरा एक है, डॉट सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप, है ना, इज इक्वल टू 0, और यहां से लेमडा का मान निकाल देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा ये इंटू ये, तो हो जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा, फिर ये और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा, क्योंकि वहां जे की वैल्यू तो 1 है, के वाला टर्म है ही नहीं, तो के वाले टर्म को हम लोग छोड़ देंगे। आ रही बात समझ में, के वाला टर्म इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो के वाले टर्म को हम लोग क्या कर देंगे छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया ये ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, अब माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, यानी लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई 8। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ रही है आपको अच्छे से, आगे बढ़ा जाए, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।